फिल्म जगत का इतिहास अपने आप में 100 वर्ष से ऊपर का हो गया, जब हम जानते हैं कि पहली फिल्म इस रूप में इस देश में बाबा साहब फाल्के द्वारा राजा हरिश्चंद्र जी, ये फिल्म शीर्षक था, एक मूक फिल्म बनाई गई थी। उस समय देश गुलाम था और इस देश को आज़ाद कराने के लिए जहां समाज के विभिन्न वर्गों का अपना योगदान रहा है, मैं समझता हूं उसी समय में जब ये फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, फिल्म जगत का भी अपना योगदान रहा। और पटकथाओं में इस देश को कैसे आज़ाद कराया जाए, इस देश की स्थिति, समाज की स्थिति का वर्णन, ये हर युग में सामान्यतः फिल्में करती हैं। जैसा कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। उस समय हमारे समाज की जो स्थिति थी, गुलाम देश में गरीबी, भुखमरी, हमारे यहाँ तरह तरह के समाज की बुराइयां, कुरीतियां, ये सब दिखती थी और समाज में इन फिल्मों के माध्यम से भी इनको बताया जाता था। मदर इंडिया जैसी फिल्म मन के ऊपर एक छाप छोड़ने वाली ऐसी फिल्म। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद एक शासन तंत्र शुरू हुआ। बाद में शासन तंत्र के प्रति, जिसको कहना चाहिए गुस्सा, ये भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। अपेक्षाएं बहुत थी, उन अपेक्षा के अनुसार जब समाज को कुछ अपेक्षा होती, पूरी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन भी होता है। तो वो कहीं ना कहीं फिल्म जगत में भी इन फिल्मों के माध्यम से जो देखने को मिला, तो उस समय दीवार, जंजीर जैसी फिल्में ये हमने देखी होंगी कि एक क्रोध की भावना ये युवक में ये दिखनी शुरू हुई। आगे चल करके हमारा समाज धीरे धीरे आजादी के बाद, जिसको कहना चाहिए कि आगे बढ़ना शुरू हुआ, और पश्चिमी देशों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव जब पड़ना शुरू हुआ, तो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, ये भी बढ़ा। उसमें उसी प्रकार की फिर फिल्मों का प्रचलन भी शुरू हुआ। मनोरंजन के नाम से अश्लील फिल्में भी आने लगी, कहीं ना कहीं भोंडापन भी फिल्मों में शुरू हुआ, उसके अंदर आकर्षण बढ़ना शुरू हुआ, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ना शुरू हुआ। समाज में फिर से कुरीतियां भी आई। लेकिन समय की आवश्यकता होती है, जिस चीज की समाज को आवश्यकता, उसी प्रकार के कार्यक्रम भी बनते हैं, उसी प्रकार की चीजें भी खड़ी होती हैं। समाज को संस्कारित कैसे किया जाए, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार फिल्मों के माध्यम से भी आते हैं। तब जाकर के इस प्रकार के संगठन जो शुरू हुए हैं, और ध्यान में आया कि अपने समाज को शिक्षा, संस्कारित करना, भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना, ये कितना आवश्यक है। तो समाज की संरचना में मैं बधाई देता हूं भारतीय चित्र साधना, जिन्होंने इस बीड़े को उठाया है। और भारतीय फिल्म फेस्टिवल ये जो दूसरी बार किया जा रहा है, इसमें सब नई नई प्रतिभाओं को कि इस प्रकार की छोटी फिल्में बनाए, जिसका युवा मन के ऊपर, बालक मन के ऊपर असर जाए। और जो एक चीज गायब होती जा रही थी कि समाज के अंदर परिवार के लोग भी इकट्ठे बैठ करके एक फिल्म को नहीं देख सकते थे, तो फिल्मों में ऐसे संस्कार हों, उस प्रकार की दृश्यावली न हो कि समाज के सब लोग, परिवार के लोग, छोटे बड़े एक स्थान पर बैठ के फिल्में देख सकें। ऐसी फिल्मों का एक प्रकार से निर्माण कौन करेगा? तो हमारे ये जो बंधु हैं, इस नई सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाले, इन्होंने इस काम को, जो बीड़े को उठाया है, बधाई के पात्र हैं। इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग निश्चित रूप से जो सहयोग, खास करके आज जो कि हरियाणा सरकार के नाते से मेरा जो दायित्व है, पिछले दिनों में जब आलोक जी ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा एक हम लोग 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं, उसके प्रारंभ के अवसर पर पहला जो उद्घाटन सत्र, उसमें आपने रहना है। सोचा तो मैंने ये था कि फिल्मोत्सव है तो जाएंगे, कुछ देखने का, कुछ सुनने का मौका मिलेगा।
लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया था कि आपको केवल भाषण देना और सुनना है, देखना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। साथ में एक थोड़ा आगाह भी करना चाहता हूं कि आज फिल्में वो जिसको कहना चाहिए कि पैसे से जोड़ करके देखे जाने लगी हैं। खर्च बहुत होता है और उसी प्रकार की उस फिल्म की सफलता भी उस के कमाई को देख करके किया जाता है। फिल्में पहले कभी होती थी इतने सप्ताह चलेंगी, इतने सप्ताह ये फिल्म पर्दे पर चली, लेकिन आज मायना दूसरा हो गया कि इसका रेवेन्यू 100 करोड़ आ गया, इसका रेवेन्यू 200 करोड़ आया, 500 करोड़ आया। अभी हमारे यहाँ पीछे हरियाणा की एक बेटी के ऊपर दंगल फिल्म चली थी, उसकी सफलता इसी बात को लेके कि करोड़ों रुपए उसने कमाए। अब ये ठीक है, प्रोड्यूसर का अपना उसकी एक योजना होती है कि फिल्म में अधिक से अधिक कमाई हो, लेकिन हमारा टारगेट इन फिल्मों में दूसरा हमको रखना पड़ेगा। कमाई के बजाय इसकी छाप क्या छोड़ी समाज पर, संस्कार क्या दिया, वही इस चित्र साधना संगठन का मैं समझता हूं उद्देश्य है। कठिन काम पकड़ा है, बहुत कठिन काम पकड़ा है। हमें बहुत तैयारी के साथ जाना होगा, क्योंकि सामने कुछ और है जिसके साथ कंपटीशन करना है। उस कंपटीशन में हम कुछ और लेके जा रहे हैं। मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं अपने हरियाणा में, वो थोड़ा हरियाणवी लहजे का ये उदाहरण है। बहुत लोग दिल्ली में भी हरियाणा के लोग रहते तो समझ जाएंगे। एक बार एक किसान था, उस किसान की भैंस को अफारा हो गया। अफारा समझते हैं, उसके पेट में गैस भर गई और वो उसको अस्वस्थ हो गई वो भैंस। और वेटरनरी डॉक्टर के पास गया किसान कि डॉक्टर साहब भैंस को अफारा हो गया, जल्दी से दवाई दीजिए नहीं तो भैंस मर जाएगी। उनका अच्छा दवाई देता हूं। एक मोटी सी गोली दे दी। उनका जाओ भैंस को खिला दो और भैंस ठीक हो जाएगी। उनका कोई इंसान तो है नहीं बच्चा जिसको मैं थोड़ा बहुत मार पीट के खिला भी दूं, इंसान खुद खा भी ले, भैंस कैसे खाएगी, इसको खिलाऊंगा कैसे। उनका बढ़िया से अच्छा सा तरीका है, आसान सा तरीका है कि एक पाइप लोहे का या लकड़ी का आर पार पाइप ले लो, उस पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह में डालो, ऊपर से गोली डालो और फिर जोर से फूंक मार दो, वो भैंस के पेट में चली जाएगी गोली। उनका ठीक है। वो गया, पाइप लिया, भैंस के मुंह में रखा, गोली डाली और जैसे फूंक मारने लगा, इसने फूंक मारी इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी, वो गोली इसके अंदर चली गई। तो मेरा कहने का भाव है, मैं किसी अच्छे काम को लेकर के, संस्कारों को देने की फिल्में लेकर के समाज में यानी फिल्म जगत में जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस फिल्म जगत में उतरे, हम वहां कोई फूंक मारे और वही हमसे फूंक मार के उल्टा काम कराते हैं। तो बहुत सावधानी बरत करके जाना होगा। हम भी हरियाणा में फिल्मों की ओर कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कल ही एक घोषणा की, जिसका उल्लेख आलोक जी कर रहे थे कि एक फिल्म यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वास्तव में हमारे यहाँ एक पहले से आर्ट एंड विजुअल ऑडियो वीडियो आर्ट विजुअल यूनिवर्सिटी एक बनी हुई है। वो यूनिवर्सिटी कुछ इसी प्रकार का काम करने के लिए आगे बढ़ाई जाने वाली थी, लेकिन उसका काम थोड़ा डम पड़ा। उसी के एक पार्ट में हमने विचार किया कि एक फिल्म यूनिवर्सिटी का भी एक पार्ट रहेगा, ताकि फिल्में बनाने का भी हम काम करेंगे। और बहुत जल्दी हम अपनी फिल्म पॉलिसी भी बना रहे हैं। फिल्म पॉलिसी में हरियाणा में बनने वाली फिल्में, हरियाणवी भाषा में बनने वाली फिल्में और साथ साथ अच्छे संस्कार देने वाली फिल्में, उन सब बातों को ध्यान में रख करके उसकी रैंकिंग की जाएगी फिल्म की, और उसी हिसाब से उनको सहायता की जाएगी। तो इस प्रकार ये सारे काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि इस प्रकार के आयोजन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।